देखिए आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो हम लोग कैपेसिटर को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यदि किसी भी कैपेसिटर को, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर है, यदि उसको हम लोग इंड टू इंड कनेक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 को हम लोग सीरीज में जोड़े हैं और इसे हम लोग एक बैटरी से जोड़े हैं जिसका पोटेंशियल क्या है? V है। ठीक है, तो देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल्स। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल्स है, यदि ये चार्जिंग होगा तो ये इस पे क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा, चार्ज आएगा ये। ठीक है, तो मान के चलते किसी पॉजिटिव चार्ज क्या आया? ये Q आया ये। तो यहाँ पे क्या बाय इंडक्शन यहाँ पे क्या आएगा? ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ये, क्योंकि कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस Q होगा तो इस पे कितना ये उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, यदि ये नेगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? ये नेगेटिव। फिर इस पे क्या आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। फिर इस पे क्या आएगा? ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये जितना नेगेटिव है उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उतना इस पे क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्ज क्या होता है? सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रखना है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो होगा, ईच कैपेसिटर इज सेम है ना। जितना C1 में देखिए चार्ज डेवलप होगा और स्टोर करेगा उतना ही C2, उतना ही C3। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करें है ना, ये तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, ये Q इक्वल टू CV, यानी Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल क्या होगा? ये Q बाई C है ना। तो देखिए यदि हम लोग कैपेसिटेंस का मान चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे C1, C2 और C3, तो यदि हम लोग कैपेसिटेंस का मान यहाँ पे चेंज है तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा? अलग अलग वैल्यू आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा? यहाँ पे V1 मान लेते हैं, यहाँ पे V2 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V3 होगा। ठीक है, तो सीरीज में क्या दो बातें का याद रखना। पहला कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो V1 क्या होगा? V1 इक्वल टू क्या होगा? ये Q1 बाई C1 होगा ना। ये V2 क्या होगा? ये Q बाई C2 और V3 क्या होगा? यहाँ पे Q बाई C3 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बैटरी से? V1 प्लस V2 प्लस कितना? ये V3। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि लेट CS है ना, ये क्या है? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये देखते तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये Q बाई CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इक्वल टू V1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q बाई कितना? ये C1 है ना, ये प्लस V2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q बाई C2 एंड V3 क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q बाई C3। चार सब में क्या है? कॉमन है। चार सब में कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे? चार्ज को हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
C3 हो जाएगा। ये चार्ज से ये चार्ज क्या लगा, ये कैंसिल, यानी क्या होगा ये CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला हमें रिमेंबर रखना है सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए, ठीक है। क्या होगा ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसमें ये फॉर्मूला हमें रिमेंबर रखना है। For 2 capacitor is connected in series। यहां पे देखिए 2 कैपेसिटेंस है, जिसका कैपेसिटेंस क्या है C1 एंड C2 है, जिसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं। वोल्टेज क्या दिए हम लोग यहाँ पे D अप्लाई किए है ना ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये कि 1/CS क्या हो जाएगा, ये 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। देखिए 1/CS है यहाँ पे क्या है C1 एंड C2 क्या होगा LCM होगा, ये C2 प्लस C1, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या होगा ये C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। जब 2 कैपेसिटेंस क्या है सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो क्या है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बाई सम, याद रखना है क्या कि प्रोडक्ट बाई सम। 2 कैपेसिटर के लिए क्या याद रखना है, प्रोडक्ट बाई सम, है ना। प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस बाई सम ऑफ कैपेसिटेंस। व्हेन n इक्वल capacitor of capacitance C connected in series, तो क्या होगा यहाँ पे देखें तो 1/CS इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस सबका सेम है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितना n टाइम्स, है ना ये। यानी क्या भाई देखते हो 1/CS इक्वल टू 1/C कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 कितना टाइम्स n टाइम्स। यदि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा n, यानी क्या होगा 1/CS इक्वल टू n/C, यानी CS इक्वल टू क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज क्या होगा ये C/n। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे देखिए 3 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड, ठीक है। इक्वल कैपेसिटर है ना, क्या है ये सीरीज में है। तो इसका यदि C इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या होगा ये देखिए 3 माइक्रोफराड बाय कितना हो जाएगा 1 2 3 n इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, है ना। ये 3 से 3 क्या कैंसिल, यानी C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफराड। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि 2 पॉइंट के बीच में ही हम लोग क्या करेंगे कैपेसिटेंस को ऐड करें। देखिए 2 पॉइंट है, इसी के बीच में हम क्या है कि हम लोग सारा कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा ये पैरेलल कैपेसिटर। मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस का जो सबका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस C1 C2 और C3 है, किसमें कनेक्ट है ये पैरेलल में, ठीक है। और इसे हम लोग क्या करते हैं एक बैटरी से इसको क्या करते हैं हम लोग कनेक्ट कर देते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो यदि जितना भी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर है सब क्या है एक ही बैटरी से क्या है कनेक्ट है। तो क्या होगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is same, ठीक है। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा across each कैपेसिटर क्या होगा सेम होगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, V होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, V होगा। क्यों? क्योंकि सभी को क्या है कि एक ही को कॉमन प्लस और माइनस देखिए कहाँ पे लाके जोड़े हैं, एक ही बैटरी से जोड़े हैं। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर एक कैपेसिटर का होगा। ठीक है। अब यदि हम चार्ज की बात करें तो देखिए यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V, इसका भी V और इसका भी V। तो क्या होगा, तो Q इक्वल क्या होगा, ये C1V1 देखिए। तो हर इस पे क्या होगा, ये यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Q2, ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, चार्ज कहाँ होगा, ये Q3। ठीक है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों भाई, क्योंकि क्या होगा, ये Q इक्वल टू CV है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है। यानी क्या होगा, ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे Q इक्वल टू CV, यदि कैपेसिटेंस का मान यदि हम लोग चेंज करेंगे तो चार्ज का मान क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये यानी Q1 क्या होगा, ये C1V, Q2 क्या होगा यहाँ पे C2V एंड Q3 क्या होगा, ये C3V है ना। जितना भी चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा वो कहां से जाएगा, ये बैटरी से, कहां से जाएगा, वो बैटरी से जाएगा। ठीक है। तो टोटल चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। अब हम लोग मान के चलते हैं कि लेट Cp इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या होगा, देखिए चार्ज क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ये Q इक्वल टू CV है ना। ये तो क्या लिख सकते हैं, CPV लिख सकते हैं ना, ये CPV इज इक्वल टू, देखिए Q1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, C1V, Q2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2V एंड Q3 क्या लिख सकते हैं, C3V। देखिए V सब में क्या है, कॉमन है, तो V को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल क्या है, कैंसिल। यानी Cp क्या होगा, ये देखिए, तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी यदि पैरेलल में रहेगा हमें कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जितना भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। यहां पे देखिए नोट में कि फॉर n इक्वल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या होगा, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगा, देखते Cp, देखिए C प्लस C प्लस C प्लस C कितना, n टाइम्स हो जाएगा ये। यानी Cp इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C देखिए क्या हो जाएगा, ये NC, यानी क्या होगा, n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है।